मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम के बारे में। वर्तमान में जो भी विवाह होते हैं वह सभी विवाह का रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन अनिवार्य है। ये अनिवार्यता 2008 से शुरू हुई है। इसके पहले जो विवाह है इनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक था। यदि व्यक्ति चाहे तो दर्ज करा सकता था, और यदि नहीं भी कराता है तो उस पर कोई वो अन्य उसको दस्तावेज या वो संभाल के रखना होते थे, वो पंजीकरण आवश्यक नहीं था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई 2005 में, और इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किया 2006 और 2007 के जो आदेश हैं, इसमें उन्होंने कहा कि धर्म या जाति को विचार में लिए बिना सभी जो भी विवाह होते हैं देश में उनका अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण किया जाए। इसके तहत मध्य प्रदेश विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण नियम ये 30 नवंबर 2007 को ये राजपत्र में प्रकाशन हुआ, और ये हमारे प्रदेश में ये लागू हुए। इस पंजीयन में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि जो भी विवाह होंगे ये सभी विवाह चाहे किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हो, और लेकिन भारत के नागरिकों के बीच में विवाह होंगे, इनका अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण होगा। और जो विवाह का रजिस्ट्रार होगा वो लोकल बॉडी होगा। ग्राम पंचायत में सचिव इसका रजिस्ट्रार होगा, और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड में उसमें जो वहाँ का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी है या उसके द्वारा विहित प्राधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, वह इसमें विवाह रजिस्ट्रार होगा। विवाह का रजिस्ट्रार जो होगा एक रजिस्टर रखेगा, और उसमें जो भी विवाह की जो होंगे उनके आवेदन आएंगे उनकी जांच के बाद, और इस रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। जो विवाह पंजीयन होना है यानी जो हो रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि जो चाहे हिंदू विवाह हो या अन्य किसी विवाह हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह हो, इसमें आयु का बंधन है कि जो वो है लड़के या वर जिसको कहेंगे उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वधू या कन्या या लड़की की आयु 18 या 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस रजिस्टर में एक आवेदन के लिए एक प्रोफार्मा भी दिया गया है, जिसमें वर और वधू जिनका विवाह है वो पंजीयन कराना चाहते हैं उनका पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो भी लगेगा, और एक विवाह रजिस्ट्रार को एक आवेदन देंगे। इसमें बड़े सामान्य कॉलम हैं कि वर का नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, विवाह के समय आयु, निवास का पता, विवाह के समय क्या स्थिति, अविवाहित हैं, ये आप विधुर हैं या विच्छिन्न विवाह है, इसमें वही नियम हो जाएगा। यदि विधुर हैं तो जो पूर्व पत्नी या पूर्व पति जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि विवाह विच्छेद है तो सिविल कोर्ट की विवाह विच्छेद की तलाक की डिग्री लगेगी। इसमें अगला कॉलम है वधू का नाम, वधू की जन्म तारीख, वधू के पिता का नाम, विवाह के समय आयु, निवास का पता, और इसकी भी वही स्थिति कि अविवाहित है, विधवा है या विच्छिन्न विवाह है, तो उसी तरीके के इसमें भी दस्तावेज लगेंगे। विवाह की तारीख और विवाह का स्थान, ये जो रजिस्ट्रार जिसके यहाँ दर्ज होगा, ये जहाँ पर विवाह होगा वहीं ये आपका विवाह पंजीकृत किया जाएगा। इसमें जो विवाह का प्रकार है ये भी आपसे पूछा गया है कि हिंदू जो आपका हिंदू विधि के अनुसार आपका विवाह हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह हुआ है, या मुस्लिम विधि के तहत निकाय हुआ है, या क्रिश्चियन विधि के तहत विवाह हुआ है, या आर्य समाज के तहत विवाह हुआ है,
कोई भी किस प्रकार का विवाह है, किस पद्धति से हुआ है, ये इसमें लिखा जाएगा। यदि जो विवाह किसी अन्य अधिनियम के तहत जैसे विवाह हुआ है, तो जो पुजारी है, काजी है, चर्च का पादरी है, आर्य समाज या किसी अन्य धार्मिक संस्था जैसे गायत्री शक्तिपीठ भी विवाह कराती हैं, यदि वहाँ से विवाह किया है या किसी पंडित ने विवाह किया है, तो उसका विवाह प्रमाण पत्र और जो भी ब्यौरे हों उसके फ़ोटो वगैरह ये संलग्न इसमें करना चाहिए। इसमें वर और वधू के हस्ताक्षर होंगे और जो विवाह कराया है जिसके द्वारा, अर्थात जो पुरोहित है, पुजारी हैं, काजी हैं, चर्च के पादरी हैं या आर्य समाज के जो उनके जो व्यवस्थापक हैं या जिन्होंने विवाह कराया है, उनके हस्ताक्षर होंगे। और इसके बाद इसमें साक्षी, 2 साक्षी रहेंगे और ये फ़ोटो के साथ ये वाला इनको एक ऐसा आवेदन दे देंगे। ये आवेदन का सरसरी तौर से जांच की जाएगी और विवाह रजिस्ट्रार में जो इनके द्वारा एक रजिस्टर रखा गया है उसमें एक प्रविष्टि कर दी जाएगी और इसका एक प्रमाण इन व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। इसका प्रारूप 3 में नियम 10 में एक विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है। ये साधारण सा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखा जाएगा और ये आएगा कि प्रमाणित किया जाता है श्री पुत्र श्री आयु निवासी जिला, इनके श्रीमती पुत्री आयु निवासी जिला दिनांक तारीख को विवाह बंधन में सहबद्ध हुए हैं और विवाह रजिस्ट्रार के इसमें फ़ोटो रहेगा और वर वधू का एक छाया चित्र इसमें लगाया जाएगा। ये आजकल हर जो लोकल बॉडी है ये ऑनलाइन भी दर्ज, कई जगह सुविधा है, ग्राम पंचायत वगैरह में ऑफलाइन भी दर्ज हो रहे हैं, ऑनलाइन भी दर्ज हो रहे हैं। तो जो भी विवाह होते हैं इनका पंजीयन आवश्यक है। यदि विवाह रजिस्ट्रार किसी वजह से आप रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करता है या विवाह जो रजिस्ट्रीकृत हुए हैं इसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति व्यथित है या उसका ये कहना है कि ये विवाह गलत रजिस्टर्ड हुआ है, तब इसके विरुद्ध जो अपील है वो जिला न्यायालय में होगी। जिला न्यायाधीश महोदय को इसकी अपील ही की जा सकेगी, अन्यथा यह जो विवाह है जो रजिस्ट्रीकरण है ये अंतिम मान लिया जाएगा और इसके तहत ही सरकारी रिकॉर्ड में अन्य जहाँ भी उसको आवश्यकता होगी उसके अनुसार इसमें प्रविष्टि की जाएगी। तो विवाह का जो मध्य प्रदेश में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण नियम 2008 है, तो ये अब ये आना अब अनिवार्य हो गया है और इसके तहत सभी इन लोगों को दर्ज कराना चाहिए। आप को यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, लाइक कर सकते हैं और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप का अनुरोध है। और यदि आपको इसी विषय पे या अन्य विषय पे कोई आपके प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी दें, हम इनका निश्चित ही विधि अनुसार जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।